वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। लगता ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो सोई हुई थी वो अब जाग गई है। मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि जो इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसके ऊपर पूरी दुनिया खामोश थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है, अभी टाइम्स ऑफ इसराइल जो इजरायली अखबार है उसने ख़बर शाया की है कि शायद अरेस्ट वारंट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो निकाल दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नेतन्याहू, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इसराइल और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इसराइल के, उनके ख़िलाफ़। वो इस वजह से कि जो वॉर क्राइम्स इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर किए हैं उस बिना के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो शायद अरेस्ट वारंट्स इन तीनों के ख़िलाफ़ निकाल दे, जिसके बाद जो है वो इसराइल की पॉलिटिक्स के अंदर इसराइल की जो टॉप लीडरशिप है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनको जो है वो पॉलिटिकल जो ये पॉइंट स्कोरिंग करते थे आके कि हम लोगों ने जो है वो काउंटर अटैक किया है, हम लोग अपने आप को जो है वो डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप का दिफा कर रहे हैं, वो चीज़ नल एंड वाइड हो जाएगी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के सामने, और इसराइल खुल के सामने आ जाएगा जो वॉर क्राइम्स ये कर रहे हैं, और एक तरीके से ये तस्लीम हो जाएगा कि इसराइलियों ने जो है वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ वॉर क्राइम्स किए हैं। और सिर्फ इसराइल के इन तीन इंपॉर्टेंट शख्सियत के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स नहीं निकल रहे, हमास के कुछ लीडर्स के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो निकाले, ये 7 अक्टूबर के अटैक के बाद, और उन लीडर्स के अभी तक नाम जो हैं वो शाया नहीं हुए। और ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये सबसे पहले ये खबर जो है वो इजरायली न्यूज़ एजेंसी जो है टाइम्स ऑफ इसराइल उन्होंने ब्रेक की है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और दो जो इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट बॉडी के, उनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स निकाल दिए जाएँ। और ये अरेस्ट वारंट्स की जो बेस है वो यही बता रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तरीके के क्रिएट किए गए हैं फ़लस्तीन के अंदर, और जो वॉर क्राइम्स किए हैं इसराइल ने ना देखा है कि हस्पताल है, इसराइल ने ये नहीं देखा कि स्कूल्स के अंदर बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसराइल ने ये नहीं देखा कि बच्चों के ऊपर जो है वो ये बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, इसराइल ने ये नहीं देखा कि ख़वातीन को जो है ये शहीद कर रहे हैं। इसराइलियों ने यूनाइटेड नेशंस के जितने लॉज हैं वॉर के वो सारे ब्रेक किए हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो इस बेस के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इसराइल और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट शायद निकालने जा रही है। अगले 48 घंटे के अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शायद अरेस्ट वारंट्स इनके खिलाफ निकाल दे। और मैं इधर ये बताता चलूँ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बेशक एक यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इजराइल और अमेरिका दोनों जो हैं वो मेंबर्स नहीं हैं। जो जेनोसाइड और दूसरा केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर दर्ज है, जिसको जो है वो टेकअप इसराइल ने भी किया हुआ है और फ़लस्तीनियों ने भी किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है वो इसराइल और अमेरिका इनका मेंबर नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर 120 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो इनके मेंबर हैं। और अगर ये जो है वो अरेस्ट वारंट्स निकाल दिए जाते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत नेतन्याहू के ख़िलाफ़ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इसराइल के ख़िलाफ़ या डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ख़िलाफ़, तो वो किसी भी इस मुल्क के अंदर अगर जाते हैं जो आईसीसी का मेंबर है तो उनको हर हालत में वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिग्नेटरीज़ हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। और इसके बाद जो है वो इसराइल के ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस आएंगी, जिसकी मैंने पहले भी बात की है कि इसराइल जो है वो विक्टिम गेम जो है प्ले कर रहा था। लेकिन अगर इस कन्विक्शन के बाद इन अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ निकलते हैं तो इससे एक चीज़ मेक श्योर हो जाएगी कि जो पूरी दुनिया बात कर रही थी, चाहे वो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हो जिनको उस तरीके से न्यू मीडिया के ऊपर ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा था, उनको बॉयल डाउन उस स्टोरीज़ को किया जा रहा था, वो चीज़ एविडेंट हो जाएगी कि इसराइल जो है वो हर तरह का वॉर क्राइम जो है वो फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है। और इन्होंने तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो जा रही थी वो भी रोक ली थी फ़लस्तीनियों की, तो इन्होंने वॉर क्राइम्स की जो एक लिमिट थी उनको भी क्रॉस कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के जितने लॉज थे वॉर क्राइम्स के वो सारे इसराइल ने ब्रेक किए हैं, और ये चीज़ को जो है वो स्टैंप एक तरीके से लग जाएगी अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ये अरेस्ट वारंट्स निकालता है। उसके बाद बहुत से ममालिक को शायद जो है जिनकी जो एलाइज हैं इसराइल के या जो ट्रेड करते हैं इसराइल के साथ, इस कन्विक्शन के बाद इसराइल शायद जो है वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, और आइसोलेट होना भी चाहिए जिस किस्म के इन्होंने वॉर क्राइम्स फ़लस्तीन के अंदर किए हैं। इस न्यूज़ के बाद ये जो न्यूज़ टाइम्स ऑफ इसराइल ने ब्रेक की है, इसके बाद इसराइली डिफेंस मिनिस्टर को ले लें या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इसराइल को ले लें, वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली उनका एक स्टांस है कि जो मर्जी हो जाए, वी विल नॉट बाउ डाउन, हम लोग अपने मुल्क से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर ये कन्विक्शन होती है, हम लोग सिर्फ अपनी जो दिफा कर रहे थे, हमने किसी किस्म की जो है वो वायलेशन नहीं की। हालांकि ये वायलेशन न्यू मीडिया, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़ी हुई है कि किस तरीके से गज़ा के अंदर इसराइल ने जो है वो तबाही मचाई हुई थी और किस तरीके से वॉर क्राइम्स जो है वो इसराइल कर रहा था। इधर में जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो है वो ख़बर जो शायर की है, उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि नेतन्याहू जो है वो इतना प्रेशराइज कर रहा था जो बाइडेन को, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, किसी तरीके से जो है वो इन अरेस्ट वारंट्स की सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए और नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स ना निकलें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये स्टांस लेती है और नेतन्याहू को सपोर्ट करती है तो एक तरीके की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो अनपॉपुलर पार्टी पहले से है, एक तरीके की अपराइजिंग और शुरू हो जाएगी और पक्का स्टांस हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स का कि ये जो अभी इनकी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ह्यूमैनिटेरियन जो वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही है और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों, वो और ज़्यादा मकबूल होते हुए नजर आएंगे। और इधर मैं ये भी बात करता हुआ चलूँ कि चक शूमर जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेनेटर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनकी भी जो है वो फॉरवर्ड जो है वो एक तरीके की चल रही थी नेतन्याहू के साथ। और चक शूमर ने भी हर तरीके के जो भी नेतन्याहू की पॉलिसी थी उसको कंडेम की है और जो नेतन्याहू ने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया उसको भी चक शूमर ने जो है वो कंडेम किया है। चक शूमर वही सेनेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को ये पैगाम दिया था कि इमरान खान को जेल के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ बर्नी सैंडर्स जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रहे हैं, वो भी कैटेगोरिकली नेतन्याहू की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते बल्कि कंडेम करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो एक पीसफुल सिचुएशन है उसके अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो है वो नेतन्याहू है। और जो स्पीकर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नैन्सी पेलोसी, वो भी इसी स्टांस के ऊपर है। अभी तक इजराइलियों ने 34,000 फ़लस्तीनियों को जो है वो शहीद किया है और जिसमें से 70% से ज़ायद जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। अब इधर ये देखना है कि नेतन्याहू जो है वो फुल प्रेशराइज कर रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि किसी तरीके से ये जो सिचुएशन है डिफ्यूज़ हो जाए। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कितना जो है वो असर रसूख है, तो बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर इंटरवीन करता है तो ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है। शायद जो है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स ना निकलें। लेकिन इजराइल के अंदर भी जो है वो एक तरीके की कैंपेन जो कैंडिडेट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के अपार्ट फ्रॉम नेतन्याहू, उनकी भी शुरू हो गई है। तो शायद नेतन्याहू को आइंदा दिनों के अंदर अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो छोड़नी पड़े, जस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अगर ऑर्डर निकल जाता है या फिर इंटरनेशनल प्रेशर्स जो हैं वो इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इधर देखना ये है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिनको जो है वो हर जगह प्रोफिलरेशन के केसेस नज़र आते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रही हैं, कहीं पर टेररिज्म नज़र आता है। तो ये जो वॉर क्राइम्स इजराइल ने किए हैं, अब देखना ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजरायली गवर्नमेंट को, करंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। और इजराइल को जितने मुसलमान ममालिक हैं उनको जो है वो आइसोलेट करना चाहिए। और अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ये अरेस्ट वारंट शाया कर देता है और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप बरकरार रखते हैं, तो जितने ममालिक आईसीसी के मेंबर्स हैं उन सब ममालिक को जो है वो सैंक्शन लगानी चाहिए इजराइल के ख़िलाफ़। लेकिन ये तो एक मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है, देखेंगे कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर इस चीज़ को किस तरीके से लेके जाया जा सकता है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है वो सारी दुनिया को पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रो इजराइली है। तो लेट्स वेट एंड वॉच के इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो क्या स्टांस लेता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।